आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को फर्जी केस लगा करके शराब घोटाला का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके अत्याचार और संविधान लोकतंत्र की हत्या की गई। आज अदालत ने अपना फैसला सुना करके ये साफ संदेश दिया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भारत के इतिहास में पहली बार चुने हुए मुख्यमंत्री को, प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया, उप मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया गया। आज अदालत ने साफ तौर पर कहा, सीबीआई ने जो कोर्ट के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कोई आधार नहीं है। साफ तौर पर आज अदालत के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने फर्जी शराब घोटाला नहीं हुआ था, यह सीबीआई घोटाला हुआ था। एजेंसियों का दुरुपयोग करके 2 साल तक लगातार पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र हुआ, नेताओं को प्रताड़ित किया गया, जेल में तरह तरह के जितना भी परेशान किया जा सकता था परेशान किया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हजारों हजार बार प्रधानमंत्री से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं तक ने झूठ बोला इस देश के सामने। आज उन सारे षड्यंत्रों का, सारे झूठ का, सारे आरोपों का, सारे संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के षड्यंत्र का सामान्य अदालत के फैसले के बाद पर्दाफाश हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जिस तरह से षड्यंत्र करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, पार्टी के तमाम नेताओं को फंसा करके आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की, गुजरात के अंदर भी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार फर्जी पे फर्जी मुकदमे लगा करके हमारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है, आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, इनके सरकार से कहना चाहते हैं, काम करिए। देश में आपको काम करने का मौका है, सरकार ने काम करने का मौका जनता ने दिया है, काम करके राजनीति में आइए। ये सत्ता का दुरुपयोग करके, लोगों की आवाज को दबा करके, षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप अगर ये सोचते हैं कि हम पूरे देश को चुप कर देंगे, कोई बोलने वाला नहीं बचेगा, ऐसा नहीं होने वाला। अदालत की आज फैसले ने इस बात को साबित किया है कि देश के अंदर न्याय अभी जिंदा है। और ये जो फैसला आया है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, एक लोकतंत्र में एक उम्मीद लेकर के आया है, क्योंकि जिस तरह से इस सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, आज अदालत के फैसले ने यह साबित किया है कि अदालत में न्याय अभी जिंदा है। और हमें भरोसा है कि कॉन्फ्रेंस जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी भी लगातार जिस तरीके से ये फैसला सामने आया है राउज एवेन्यू कोर्ट का, अभी पूरी तरीके से उन्हें न्यायालय पे भरोसा है और ये बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी की ये जीत हुई है। और गोपाल राय ने साफ तौर पर मौजूदा बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा है। शराब घोटाला, आज अदालत के फैसले ने साफ किया है कि यह सीबीआई घोटाला था। सीबीआई को आगे करके केंद्र सरकार ने फर्जी मुकदमे का दुष्चक्र रचा, झूठ का प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, सिर्फ इसलिए कि आम आदमी पार्टी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगी थी। यह केस कब दर्ज किया गया? जिस समय पिछली बार 2022 में गुजरात का चुनाव चल रहा था। गुजरात के अंदर जब अभियान आगे बढ़ाया आम आदमी पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी डरी और उसके बाद ये फर्जी जो है मुकदमे का, फर्जी केस बनाने का षड्यंत्र किया गया और लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना शुरू हुआ। और हद तो तब पार हुई
बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के वो मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाला। घर खंगाला 1 रुपया नहीं मिला, बैंक खंगाला 1 रुपया नहीं मिला, जाकर के जमीन जायदाद के कागजात खंगाले 1 रुपया नहीं मिला, पूरे देश में छापा मारा 1 रुपया नहीं मिला, न मुख्यमंत्री के यहां मिला, न मुख्यमंत्री के यहां मिला, न तो किसी आम आदमी पार्टी के नेता के यहां मिला, और सबको उठा उठा करके जेल में डाल दिया गया। आज के फैसले ने साफ किया है कि किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल एजेंसियों और संविधान के उल्लंघन और उसके दुरुपयोग के बल पे टिकी हुई है। इसने एक बड़ी उम्मीद जगाई। गुजरात के अंदर भी वही स्थिति देख रहा हूं मैं। कभी चैतर वसावा को उठा करके फर्जी केस में डाल देते हैं, इसका कोई सिर पैर नहीं होता है। कभी तमाम जो है किसानों को उठा करके जेल में डाल देते हैं। हमारे जो है विसावदर के जिला अध्यक्ष को उठा करके जेल में डाल दिया, सूरत के नेताओं को उठा करके जेल में डाल दिया। लगातार यही षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, आपको 30 साल मौका गुजरात में भी लोगों ने दिया है, काम करके आइए। काम करके आप क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप षड्यंत्र करके विपक्ष को मुकदमे में उठा करके जेल में डाल करके, डरा करके, धमका करके आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद इस देश के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन के लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर के दी है। हम भाजपा के लोगों से यही बात कहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी न डरने वाली है, न बिकने वाली है, न तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय साफ तौर पर यहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने साफ किया है कि जिस तरीके से न्याय आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मिला है, उन्हें पूरी न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें कि शराब नीति जो घोटाला था, उस पूरे मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, उन्हें पूरी तरीके से बरी कर दिया। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। कोर्ट ने बोला है कि चार्जशीट में खामियां हैं, लेकिन फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल रोते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, जिंदगी भर की मेरी ये कमाई है, मुझे फंसाया गया। आम आदमी पार्टी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है पार्टी मुख्यालय में और कोर्ट के फैसले के बाद गोपाल राय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा ये शराब घोटाला नहीं, सीबीआई घोटाला है। और अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने क्या कहा। ये भी कहा कि पार्टी भ्रष्ट थी, इस सरकार के बारे में आपका क्या है? देखिए ये सरकार कर क्या रही है, आप ये तो देखिए। आपने 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा दिल्ली वालों ने। प्रधानमंत्री जी को इससे परेशानी थी कि भाई ये दिल्ली में ये सरकार क्यों बार बार आ जाती है, कभी 70 में से 67 आते हैं, कभी 70 में से 62 आते हैं, इसको करो। और इसको खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया गया। इन्हीं का शिकायतकर्ता भी इन्हीं का, इन्हीं की सीबीआई केस तो दर्ज हो गई, इन्हीं की शिकायत करता है, इन्हीं की सीबीआई केस दर्ज हो गया। कांग्रेस ने कहा है कि हमने भी शिकायत की थी उस दौरान जब कहा था, तो की थी ना कांग्रेस की। तो भाई अजय माकन तो इन्हीं के आदमी है। अजय माकन तो भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग शुरू से ही करते आए हैं। लेकिन यही तो ईडी के केस को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सीबीआई से डिस्चार्ज हो गए, ईडी का केस है, तो क्या लगता है उस पर असर पड़ेगा? कांग्रेस को बर्बाद करने वाले ही अजय माकन जैसे लोग हैं, जिन्होंने बीजेपी की बैटिंग करी हमेशा। मैं पूरी कांग्रेस को दोष नहीं दे रहा, मगर अजय माकन जैसे जयचंद जहां जहां पर हैं, वो उस संस्था को बदनाम करेंगे क्योंकि वो बैटिंग बीजेपी की करते हैं। पंजाब में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दिल्ली में आपकी सरकार चलेगी, पंजाब संजीवनी का काम करेगा या चुनाव में पड़ेगा, संजीवनी मिलेगी पार्टी को? देखिए आप इस बात को समझिए, पंजाब की सरकार को भी ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एक ही दिन दिल्ली में 4 मर्डर होंगे, पंजाब में 1 मर्डर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे पंजाब की खबर छापेगा। कमाल ही कर दिया भाई। ठीक है, पंजाब के मर्डर की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे दिल्ली में छापेगा। तो भैया ये तो कमाल जो है ये दिल्ली में भी किया जा रहा है। मामले पर कोई असर पड़ेगा? चूंकि अब आप लोग सब लोग समझदार लोग हैं, अब आप इस बात को समझिए, ईडी के पास अपने पैर नहीं है। ईडी जो है एक ऐसी संस्था है
जो व्हील चेयर पे है। ईडी के पास अपने पैर नहीं दिए कानून ने, दांत दिए ड्रैकुला जैसे खून चूसने वाले, मगर पैर नहीं दिए। तो ईडी का केस तभी खड़ा होता है जब कोई सीबीआई के अंदर केस हो, एसीबी में केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंस में केस हो। तो क्या करती है ईडी? ईडी कहती है भाई कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। समझ लो तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करके सीबीआई से तेज ईडी दौड़ने लगती है। 600 जगह छापे मारे ईडी ने, दिल्ली में, पंजाब में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, सब आपके चैनलों पे छपता था, सब चलता था। एक जगह कहीं पे आपने बरामदगी देखी हो कि 1 लाख रुपए मिल गया हो, कहीं पे किसी के पास एक प्लॉट मिल गया हो, मनीष सिसोदिया जी के पास फ्लैट मिल गया हो, अरविंद केजरीवाल ने कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली हो, किसी की बेनामी खरीद ली हो? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचिए 10 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, 1 लाख रुपए की रिकवरी नहीं हुई, मगर उसके बावजूद भी मुकदमा चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने, जिन्होंने आखिरी में यू टर्न ले लिया, जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना को हमेशा इतिहास याद रखेगा। पूरी जजमेंट में लिखा कि ये केस तो 1 मिनट भी ट्रायल में ठहर नहीं पाएगा। खुद कोर्ट में कहा, ओपन कोर्ट में कहा, और आखिरी में पलट गए, मगर बेल मैं नहीं दूंगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाहिर हो गया था कि सीबीआई और ईडी के पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसीलिए आज डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज का मतलब भी समझ लीजिए, ये केस इस लायक भी नहीं है कि इसके अंदर मुकदमा चल सके, इतनी भी लायक नहीं। हाई कोर्ट जाने की बात कर रही है, क्या वहाँ अभी सीबीआई तो पहले मोदी जी के पास जाएगी, फिर मोदी जी सेट करेंगे कि हाई कोर्ट के अंदर जाया जाए। सीबीआई तो पहले अपने पापा के पास जाएगी। अच्छा सौरभ जी, ये पापा बताएंगे कि कहाँ जाना है। सौरभ जी, ये जो मामला हुआ है विपक्षी पार्टियों पर जिस तरह से और भी लोगों पर आरोप लगाते हैं और